सभी दोस्तों को जय गुरुदेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शिव शुभ्रा में। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश भाई ने हमजाद यानी अपनी ही परछाई की सिद्धि का विधान मुझे समझाया था, जिसे जानकर मैं भी हैरान हो गया था। अब अगले दिन क्या क्या बातें हुई थी और कैसे उन्होंने आवाहन क्रिया की, वो मैं आप सबको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रात को सोने के बाद सुबह करीब 6:30 बजे मेरी आंख खुली तो देखा प्रकाश भाई अपनी चटाई पे नहीं थे। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो उनके साधना कक्ष का दरवाज़ा बंद दिखा और वहीं रात वाली हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। मैं समझ गया कि वो फिर से अपनी साधना में व्यस्त हो गए हैं। मैं तब तक नहा धोकर फ्रेश हो गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए। बोले, कैसी नींद आई? मैंने कहा, जी अच्छी। आपका तो पता ही नहीं लगा, कब उठे? बोले, मैं तो 3:30 बजे ही उठ जाता हूँ, 4 बजे साधना शुरू करनी होती है। फिर बोले, जाओ अंदर से चाय ले आओ। मैं फिर से हैरान कि ये अभी अभी तो साधना कक्ष से बाहर आए हैं और चाय बनाने की जगह चाय लाने को कह रहे हैं। मैं सोचता सोचता अंदर चला गया। 2 कप चाय प्लेट में रखी हुई थी। मैंने दाएं बाएं देखकर प्लेट उठाई और बाहर आ गया। चाय गर्म थी, इसका मतलब अभी ताज़ा ताज़ा ही बनी थी। वो चाय पीते पीते कहने लगे, यहाँ पूरा दिन तुम बोर हो जाओगे, चलो 64 योगिनी चलते हैं, वहीं बातें भी हो जाएंगी और घूमना भी। मैंने कहा, जी ठीक है। और थोड़ी देर बाद हम 64 योगिनी मंदिर के लिए निकल लिए। मंदिर पहुंचकर हमने दर्शन किए और बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोस्तों, हमजाद साधना के बारे में उन्होंने बताया कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है: आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। इनमें आकाश तत्व के योग से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जीवन में उतारा जा सकता है जिनसे किसी के दिमाग को भी पढ़ा जा सकता है। उन विचारों को नकारात्मकता से सकारात्मकता में परिवर्तित भी किया जा सकता है और किसी के मन की बात भी जानी जा सकती है। तब मैं समझा कि इन्हें कैसे पता लगा कि मुझे राजमा चावल पसंद है। फिर उन्होंने बताया कि छाया पुरुष यानी हमजाद हमारे आकाश तत्व और अग्नि तत्व से मिलकर बना होता है। यदि व्यक्ति इन्हें सही तरीके से सिद्ध कर ले तो ये आपका सारा काम कर सकता है। और भी बहुत से रहस्य उन्होंने सूक्ष्म जगत और हमजाद साधना के मुझे बताए, जैसे सिद्धि के दौरान उससे क्या क्या वचन लेने चाहिए, खाने पीने में आप क्या क्या दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं, पवित्रता, शुद्धता और चरित्र की दृढ़ता, ये इस साधना का आधार है। कमज़ोर दिल वालों को ये साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधना के दौरान हमजाद ऐसी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता ही है कि आप साधना को बीच में ही छोड़ दें। साधना के दौरान ऐसे ऐसे दृश्य दिखाता है कि साधक आसन छोड़कर भाग खड़ा हो। इसके अलावा पैसे की तंगी, बीमारी, लड़ाई झगड़े जैसी परिस्थितियां घर में पैदा करेगा, ताकि आपकी साधना बीच में खंडित करवा सके। और साधना के दौरान जब भी कुछ खाएं पिएं, उसका हिस्सा निकाल कर ज़मीन पर रखना होगा। और भी तमाम तरह के नियम उन्होंने मुझे बताए। और फिर शाम तक हम उनके मकान पर वापस आ गए। घर पहुंच के नहा धोकर हम फ्रेश हो गए। उसके बाद उनके साधना कक्ष में गए। वहां जाकर पूजन व आरती संपन्न की। पूजन व आरती के बाद हम बाहर ही आकर चटाई पर बैठ गए। फिर वो पूछने लगे, भूख लगी है? भूख तो लगी ही थी। मैंने कहा, जी लगी है। आज क्या बनवाया है? बोले, अंदर जाकर खुद ही देख लो। मैं जिज्ञासा में भर के अंदर गया। आलू गोभी की सब्जी के साथ में टमाटर व खीरे की सलाद और गर्मा गर्म रोटियां प्लेट में रखी थी। अब तो मुझे भी 100% विश्वास हो गया था कि यहाँ कोई तो ज़रूर है जो दिख नहीं रहा और सारे काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग जब से 64 योगिनी मंदिर से आए हैं, तब से प्रकाश जी मेरे साथ ही हैं, तो वो तो खाना बना ही नहीं सकते। मैं खाना लेकर बाहर आ गया। खाना खाते खाते बोले, आज आवाहन क्रिया द्वारा शक्तियों को बुलाने की क्रिया समझाऊंगा, देख के जल्दी सीख और समझ जाओगे। सुनकर मैं खुश हो गया और उनसे कहा, भाई आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी, मैं भी देखना चाहता हूँ। खाने के बाद उठकर अंदर चले गए। जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी।
बोले इसमें मेरी अनुभूत कई साधना प्रयोग हैं, जो तुम्हें ठीक लगे लिख लो, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लेना। मैं तब तक अपने अनुष्ठान की थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, और वो उठकर अंदर चले गए। और मैं वहाँ बैठा बैठा उस डायरी के पन्ने पलटने लगा। उस डायरी में लिखी हुई साधनाओं को देखकर मुझे पता चला कि साधारण से दिखने वाले इतने सरल हृदय के ये प्रकाश भाई कितने उच्च कोटि के साधक हैं। उस डायरी में लिखे हुए साधना प्रयोग एक से बढ़कर एक थे, जो उनके स्वयं के अनुभूत थे। उसका अगर 10% भी कोई करके सिद्ध कर ले तो उसके तो पैर ही जमीन पर ना पड़े। लेकिन प्रकाश जी को 1% भी घमंड उन सारी सिद्धियों का नहीं था। उन्हें देखकर कोई सोच ही नहीं सकता कि कुर्ते पजामे में घूमने वाला ये शख्स तंत्र के इतने रहस्यों को अपने अंदर आत्मसात किए बैठा है। मैंने अपने बैग से अपनी नोटपैड और पेन निकाला और लिखना शुरू कर दिया। मेरा तो मन कर रहा था कि पूरी डायरी ज्यों की तो लिख डालूं, लेकिन उसमें करीब 150 के आसपास पेज थे। मैंने उसमें से ज़्यादातर वही साधना प्रयोग लिखे जिनमें किसी विशेष साधना सामग्री की आवश्यकता नहीं थी, ताकि भविष्य में करने में कोई परेशानी न आए। परी साधना, अप्सरा यक्षिणी सम्मुखीकरण प्रयोग, प्रेत सिद्धि, छाया पुरुष साधना, डाकनी प्रयोग, नवनाथ साधनाएं, महाविद्या प्रयोग व साधनाएं, सिद्ध आत्मा आवाहन प्रयोग, अंतर विखंडनी साधना, और न जाने कितना कुछ उस डायरी में लिखा हुआ था। 10 बजे के आसपास प्रकाश भाई वापस आए। बोले आओ तैयारी हो गई है। मैं डायरी को रखकर हाथ मुंह धो उनके साथ उनके साधना कक्ष में गया। उन्होंने जमीन पर 3 यंत्रों का निर्माण किया हुआ था और उनके सामने ही हवन कुंड रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि आज रात सिद्ध आत्मा आवाहन प्रयोग करेंगे। क्रिया शुरू होने के बाद तुम्हें तब तक कुछ नहीं बोलना है जब तक मैं बोलने को न कहूँ। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने 2 आसन बिछाए और हम उन आसनों पर बैठ गए। फिर बोले डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी अगर क्रिया के दौरान तुम्हें असहज महसूस हो तो इशारे से मुझे बता देना। मैंने हामी भरी और फिर उन्होंने सुरक्षा घेरा लगाकर अपनी क्रिया शुरू कर दी। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और कुछ शुरुआती पूजन कर्म संपन्न करके हाथ से कुछ मुद्राओं का प्रदर्शन किया और मंत्र जप शुरू कर दिया। मैं उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था पता नहीं आगे क्या होने वाला है। साधनाओं में थोड़ी बहुत गति तो मेरी भी थी। आसपास की ऊर्जा के स्तर को मैं महसूस कर ही लेता था। लगभग 15-20 मिनट बाद कमरे का वातावरण बदलने लगा। मुझे आसपास ऊर्जा का वेग महसूस होना शुरू हो गया था। प्रकाश भाई आंखें बंद किए तल्लीनता से मंत्र जप किए जा रहे थे। कमरे में गर्मी काफ़ी हो गई थी और प्रकाश भाई ने अपना मंत्र जप पूर्ण कर लिया था। सामने जल रही अग्नि में मंत्र जप कर आहुतियाँ डालनी शुरू कर दी। लगभग 15-20 आहुतियों के बाद हवन कुंड में उठ रहे धुएं ने एक आकार लेना शुरू कर दिया। मैं गौर से उसे देखे जा रहा था और देखते ही देखते वो धुआं घनीभूत होकर एक इंसान की शेप लेकर खड़ा हो गया। वो कोई हाड़ मांस का इंसान नहीं था, बल्कि धुएं ने ही एक इंसान की आकृति बना ली थी। दिखने में ऐसा जैसे कोई बूढ़ा इंसान किसी सन्यासी का चोला पहने खड़ा हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सच कहूँ तो थोड़ी डर की अनुभूति भी मुझे हो रही थी, लेकिन प्रकाश भाई का साथ बहुत हौसला दे रहा था। प्रकाश भाई ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। मैंने भी उनका अनुसरण करके प्रणाम किया। उधर से आवाज़ आई, क्या बात है बच्चा, आज कैसे याद किया? प्रकाश भाई ने अपनी साधना के बारे में उनसे कुछ जानकारी मांगी और वो उन्होंने प्रकाश भाई को समझाई। धुएं की वो आकृति प्रकाश भाई के सारे सवालों के जवाब दे रही थी। दोस्तों, उनके बीच क्या क्या बातें हुई वो मैं यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकता। फिर लगभग 4-5 मिनट बाद प्रकाश भाई ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें विदा किया और सामने खड़ी वो धुएं की आकृति छंटनी शुरू हो गई और धीरे धीरे सामान्य धुएं में बदल गई। फिर प्रकाश भाई ने वो सारी सामग्री उसी हवन कुंड में डाल दी और क्रिया संपन्न करके हम लोग बाहर आ गए। बाहर आते ही मैंने उनसे पूछा, भाई जी ये कौन थे?
मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी इतर योनि का आवाहन देखा है। मैं पूरी तरह रोमांचित था। बाहर आकर चटाई पे बैठ गए। उन्होंने सिगरेट जला ली और मुझसे कहा, ये तंत्र के बहुत बड़े सिद्ध अघोर पंथ के अनुगामी शिवानंद बाबा थे। इन सिद्ध आत्माओं को वैसे तो मैं परेशान नहीं करता, कभी मजबूरी में जब कभी तंत्र या किसी विशेष साधना के पहलुओं को समझना होता है तभी बुलाता हूँ। और आज अपनी साधना से संबंधित जानकारी इनसे चाहिए थी। साथ ही गुरु आज्ञा अनुसार तुम्हारा भी आह्वान क्रिया से परिचय कराना था, तो इसीलिए बुला लिया। मैंने उन्हें कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। जो कुछ आपने मुझे बताया है, सिखाया है, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं इतना ज़्यादा रोमांचित था कि और भी बहुत सारी बातें उनसे करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा, अब तुम आराम कर लो, मैं भी अपना साधना क्रम पूरा करके आता हूँ। मैंने कहा, जी ठीक है। और वो फिर से अपने साधना कक्ष में चले गए। मैं सोचने लगा, तब साधना और तंत्र की इतनी ललक हो वो कोई कैसे नहीं सफल होगा। इनकी रात का ज़्यादातर समय तो अपनी साधना करने में ही निकल जाता है। इतने समर्पित हैं ये अपनी साधना को लेकर। दिल खुशी से भर गया था ऐसे साधक को देखकर, जो इतना कुछ पाकर भी नम्रता के गहने से अपने को संजोए बैठा था। अगले दिन मुझे घर के लिए निकलना था। मन तो नहीं कर रहा था आने का, लेकिन ये सोचकर कि मेरी वजह से इन्हें परेशानी ही होगी और इनकी साधना में व्यवधान ही आएगा, मैंने आना ही उचित समझा। सुबह लगभग 10 बजे मैं जबलपुर स्टेशन के लिए निकला। सरस्वती घाट तक मुझे छोड़ने मेरे साथी आए। 2 दिन में ही उनसे एक रिश्ता सा बन गया था। मैंने भारी मन से उनसे विदा ली। कहने लगे, फ़ोन करते रहना, गुरु इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे भाई। मैंने कहा, जी भाई, और उनके गले से लग गया और जय गुरुदेव बोलकर स्टेशन के लिए चल दिया। दोस्तों, इस तरह गुरु कृपा से मैंने तंत्र के एक नए ही आयाम को जाना। दोस्तों, अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले वीडियो में तंत्र जगत के कुछ और भी नए रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास करूँगा। और कुछ भाई बहन तंत्र के बेसिक नियमों की जानकारी मांग रहे थे, उन्हें भी बताने का प्रयास करूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।